ये सारे पापी राक्षस जो हैं वह भगवान के बिना मारे नहीं मरेंगे पूरी तरीके से। हाँ, राक्षसों का, संपूर्ण राक्षसों का नाश परम ब्रह्म के बिना नहीं होगा। और वो इतने ज्यादा बलवान थे, बलशाली थे कि जो साधारण राजा थे या मानव थे उनके बस की बात ही नहीं थी। यहाँ तक कि उस समय देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सब रावण के बस में ही थे। तो उनको यह ज्ञान था कि बिना परम ब्रह्म के मारे ये लोग मरेंगे नहीं। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। यह सौभाग्य मिल सकता है। ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे हैं। अगर मैं जाऊं, दोनों भाइयों को मांग लूंगा, एक तो हमारा काम हो जाएगा, दूसरा परम ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, नेत्र भर के दर्शन कर सकता हूं। मेरे ही साथ रहेंगे तो भरपूर आनंद हमको मिलेगा। ऐसा विचार कर रहे हैं विश्वामित्र जी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। कर मज्जन करऊ जल, गए भूप दरबार। भूप दरबार अर्थात बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। जैसे सोचे पहुंच गए। सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। वो भी इससे ज्यादा शुभ संपूर्ण सृष्टि में कोई भी काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञानी थे विश्वामित्र जी। तो उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। सोचते सोचते ही मुझे लगता है उनके कदम उनके नियंत्रण में नहीं रहे और चल दिए। सोचते सोचते ही पहुंच गए सरजू जी के किनारे और स्नान करके डायरेक्ट पहुंच गए भगवान के दर्शन के लिए राजा के दरबार में। और क्योंकि राजा जो थे सारे ऋषियों का सम्मान करते थे, तो कोई रोकने टोकने वाली कोई जैसी कोई बात ही नहीं थी। डायरेक्ट पहुंच गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया लय विप्र समाजा। तो राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें अंदर लेकर आए और आसन पर बैठाए। सारे ब्राह्मणों को साथ लेकर के, उनके जो राज्य में थे जितने ब्राह्मण, उन लोगों को साथ में लेकर के उनका संपूर्ण स्वागत किया। उसके साथ अंदर लेकर के आसन पर बैठा दिए। चरणों को धो करके उनकी पूजा की। जैसे भगवान की पूजा की जाती है, वैसे ही राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी की पूजा की, चरण पखारे उनके। अब तो ऐसी परंपरा बहुत कम देखने को मिलता है। पहले ऐसी परंपरा थी। कहीं यत्र तत्र कहीं होता है कुछ सम्मान, लेकिन वो ना के बराबर है। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। मेरे समान धन आज दूसरा कोई नहीं है, राजा मन में विचार कर रहे हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवान परम ब्रह्म की कृपा से संतों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। संतों के दर्शन जब होते हैं तो मान लेना चाहिए कि हमारे अच्छे दिन प्रारंभ हो गए हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और हमको मुक्ति प्राप्त करने का कुछ सौभाग्य मिलेगा या उसके अनुरूप कोई कार्य हमको मिलेगा। क्योंकि इतिहास अगर देखते हैं तो नारद जी मिले थे किसको? बालक ध्रुव को, और उनको मंत्र दे दिया। आज ध्रुव का नाम हर कोई जानता है। भक्त प्रहलाद के गुरु भी नारद जी ही हैं। आज भक्त प्रहलाद, प्रहलाद के आगे भक्त लगता है। उल्टा अक्षर जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। किसकी देन है? नारद जी की। भरे पड़े हैं ऐसे उपात। नारद जी के अलावा भी बहुत सारे संत हैं। इसमें अजामिलोपाख्यान आता है। अजामिल को संतों के एक समूह ने
हाँ वरदान दिया, उनको बोला कि आप कुछ मत करो, अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। आज वह भी प्रसिद्ध हैं। हाँ, अजामिल के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो ऐसे ही कोई ब्रह्मगानी, कोई सिद्ध संत अगर मिलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा कल्याण होगा जरूर, और परम ब्रह्म की कृपा भी हो रही है हमारे ऊपर। तो ऐसे ही राजा दशरथ जी बोल दिए कि आज हमारे समान कोई ऐसा धन इस धरती पर नहीं है, क्योंकि आप जैसे ब्रह्मज्ञानी हाँ मेरे दरबार में आ गए। हाँ, मेरे समान धन आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। हाँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। फिर राजा ने चारे पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। पहले खुद प्रणाम किए, उसके बाद चारे पुत्रों को भी प्रणाम करवाया, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, वो भी सिद्ध संत के, सिद्ध महात्मा के, जिनका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता है। हाँ, ये सब चालाकी है। राजा ने पहले खुद को आशीर्वाद लिया, उसके बाद अपने पुत्रों को भी दिलवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाता हो। आहा! जब राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे, हे मुने, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की कि आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं करूंगा। आप बताइए, आप किस प्रकार आपने आगमन किया है, आप आज्ञा दीजिए, मैं उसको हर प्रकार से पूरा करूंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाजन आयहु निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचरि बधमय होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत डराते हैं, हाँ सताते हैं, मेरा काम नहीं होने देते, यज्ञ भंग कर देते हैं। इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को आप मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। वैसे तो जिनके ऊपर परम ब्रह्म की कृपा नहीं है वह अनाथ ही है, चाहे उसके पास पुत्र हो या ना हो। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी स्वयं परम ब्रह्म को मांग रहे हैं, तो सनाथ ही हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जब उनके पास परम ब्रह्म आ जाएंगे तो वह सनाथ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए ही लोग जब तब पूजा अर्चना करते रहते हैं। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि मोह माया छोड़ करके आप दोनों पुत्रों को मुझको दे दो। हाँ, इससे तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी। धर्म तो होगा ही, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि आप जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, वैसे तो पहले कभी आपने आया ही नहीं, आप आए ही नहीं हो, और आज पहली बार आए हो, तो आपको जो इच्छा हो मांग लो, मैं पूरा करूंगा। तो ये तो आपका वचन हो गया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर आप बोलोगे अभी नहीं दूंगा तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। इससे आपको सुयसी, हाँ, यश पर कलंक लगेगा, सुयश की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये तो हाँ, ये बात तो क्लियर हो गया। और इनका परम कल्याण होगा। हाँ, यदि आप देते हो तो इनका परम कल्याण होगा। इनका कल्याण कैसे होगा? अब इसमें अलग अलग प्रकार से हम लोग विचार कर सकते हैं कि कल्याण का यहाँ पे भाव हो सकता है, क्योंकि साधुगण प्रेम बस अलग प्रकार से भगवान के लीला का गुणगान करते हैं। अलग अलग प्रकार से जो भी भाव से उनके मन में आता है वह भाव प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर दो तीन भाव
संतों का है कि कल्याण होगा। एक तो जा करके राक्षसों को मारेंगे, हाँ, जिसके लिए उनका अवतार ही हुआ है, तो यह तो परम कल्याण होगा ही कि राक्षसों का वध प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरा कल्याण यह होगा कि ये धर्म के लिए मार रहे हैं। हाँ, तपस्या अगर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की रक्षा करना परम धर्म है, तो यज्ञ की रक्षा के लिए अगर मार रहे हैं तो यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है और यह बहुत ही परम शुभ कार्य है। तो शुभ कार्य की रक्षा करना कल्याणकारी होता है सर्वदा, सदा सर्वदा। और यह हो सकता है कि आप जा रहे हो राम लक्ष्मण जी को लेकर के, तो इनका कल्याण होगा, कल्याण का तो आप मुझको दोगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। अब मैं लेकर के आऊंगा तो जोड़े से लेकर के आऊंगा, हाँ, आप दे तो रहे हो अकेले, लेकिन मैं जोड़े से लेकर के आऊंगा, तब भी इनका कल्याण होगा, हाँ, शुभ कार्य होगा और आपकी इनका शादी होगा और पुत्र वधु के साथ मैं लेकर के आऊंगा, तो सब कल्याण ही कल्याण है। तो यह सब भाव हो सकता है कि विश्वामित्र जी ने बोला आप मोह माया त्यागो और इनको दो और देखो आप परम कल्याण ही होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कांप मुख दुति कुमुलानी। राजा की तो भाई उनके प्राण थे तो उनको अप्रिय वाणी लगी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर के राजा का हृदय कांप गया। और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। बहुत ही ज्यादा वृद्धावस्था में, यहाँ तक कि अंतिम अवस्था मेरा चल रहा है। इस समय इस अवस्था में मैंने 4 पुत्र प्राप्त किए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही, कृपया पुनः विचार करके बात कहिए, मांगिए। मागहु भूमि देनु धन को सा, सर्वस देऊ आजू सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोहु मुनि देऊ निमिष एक माही। क्या बोल रहे हैं राजा जी? हे मुनि, आप पृथ्वी मांग लो, संपूर्ण पृथ्वी आप मांग लो, दान में मैं आपको दे दूंगा। गौ, धन, खजाना, हीरा मोती, सोना चांदी, कुछ भी मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, दे दूंगा सब कुछ। देह और प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होता है, आप उसे भी मांग लीजिए, मैं एक पल में भी दे दूंगा, तनिक भी विचार नहीं करूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते नहीं बनता है। राम तो मेरे परम दुलारे हैं, कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे पुत्र श्री राम। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। मुनि प्रेम रस में सनी हुई राजा की बाणी सुन करके, मुनि विश्वामित्र जी बहुत ज्ञानी थे, उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। भले ही वो मना कर रहे हैं राजा जी, लेकिन उनको हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, क्योंकि प्रेम है, परम ब्रह्म के प्रति प्रेम है, तो अंदर से तो बहुत ही खुश हुए कि आप राजा भगवान को नहीं देना चाहते, प्रेम कर रहे हैं। लेकिन राजा को बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया, उनके गुरु वशिष्ठ जी ने भी समझाया, क्योंकि ये सब त्रिकालदर्शी थे, भविष्य भी जानते थे कि क्या होने वाला है, इसलिए देना तो पड़ेगा ही। और देने से कल्याण ही कल्याण है हर प्रकार से। तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने ही समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है, हे मुनि आप ही इनके पिता हैं। दूसरा कोई पिता नहीं, अब पिता भी बना दिए। राजा दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के समझाने पर
विश्वामित्र जी को पिता बना दिए। अभी क्यों बना दिए? क्योंकि आगे चलकर पिता का काम विश्वामित्र जी ही करेंगे। क्योंकि और तो कोई है नहीं। इस राक्षस को मारो, उस राक्षस को मारो, उसके बाद शिव धनुष उठाओ, उसके बाद सीता स्वयंवर। एक पिता का होना जरूर, पिता का कर्तव्य वहां पे बहुत महत्व रखता है। बिना पिता की आज्ञा के पुत्र का विवाह भी असंपन्न नहीं होना चाहिए। तो वहां पर तो कोई था भी नहीं, यही सब थे। तो एक पिता का जितना दायित्व होता है उतना सारा दायित्व वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र जी को मिल गया, और यह बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आगे चलकर इस सब का उपयोग होना था। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले।